गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एल्कोहल देखा था, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन चल रहा था। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने सेकेंड टाइप चल रहा था, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट टाइप था OH समूह की संख्या के आधार पर, और सेकंड टाइप हमारा चल रहा था जिसके अंदर में जो कार्बन है उसकी नेचर के आधार पर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एल्कोहल में OH समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो प्रीवियस क्लास जो थी हमने डिस्कस किया था कि कार्बन की जो नेचर है, कार्बन की जो प्रकृति है, वो कार्बन की प्रकृति 4 टाइप की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अगर कोई भी गिवन कंपाउंड है तो उस गिवन कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अगर कार्बन की नेचर हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर OH ग्रुप जो मतलब एल्कोहल कौन से डिग्री का है वो हम और भी जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके बेसिस पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा आपका, इसके अंदर सब टाइप है ये 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, कार्बन की नेचर पढ़ी थी 4 टाइप की पढ़ी थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, और 4 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमारा जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो सिर्फ 3 टाइप के ही होंगे, ये 4 वाला टाइप नहीं होगा। ठीक है, अब हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर कार्बन की नेचर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये आइडेंटिफाई हो गया तो 1 डिग्री एल्कोहल बहुत ईजिली हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब इस एल्कोहल के अंदर कार्बन कैसा प्रेजेंट होगा, 1 डिग्री कार्बन, मतलब कि एल्कोहल के अंदर, इस एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से बाइंड है तो वो कैसा एल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि डेफिनेशन देखें इसकी, यदि एल्कोहल के, यदि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में यदि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप में OH समूह किससे बाइंड हो, 1 डिग्री कार्बन से। OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। वन डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ओके, मतलब कि
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, मतलब एक ही OH ग्रुप होगा, और वो OH किससे बाइंड होगा? 1 डिग्री कार्बन से बाइंड होगा। 1 डिग्री कार्बन से बाइंड होगा, कौन बाइंड होगा? OH ग्रुप बाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देखना चाहूँ, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है? 1 डिग्री कार्बन बनाना है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन बनाने के लिए CH3 CH2 एक कार्बन होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बाइंड होगा, मतलब एक ही कार्बन से, कार्बन कार्बन एक दूसरे से एक ही कार्बन से बाइंड होंगे, मतलब का इनका जो नियरेस्ट है वो एक ही कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन नहीं होना चाहिए। 2 कार्बन होगा तो वो 2 डिग्री बन जाएगा। हम पहले इससे पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कब बनेगा? जब वो एक ही कार्बन से बाइंड होगा। तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब मुझे इसको अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए मैंने कहा कि यदि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH ग्रुप किससे बाइंड हो? 1 डिग्री अल्कोहल से, 1 डिग्री कार्बन से बाइंड हो। तो ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन से बाइंड है। तो OH ग्रुप, OH समूह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, देखिए मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक ही OH ग्रुप बाइंड है, इसलिए ये पहले कैसा कंपाउंड है? मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH ग्रुप ये रहा, OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से, ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये एक ही कार्बन से बाइंड है, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ये होल कंपाउंड कैसा हो गया हमारा? 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये कैसा हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। और इसका अगर नाम लिखना चाहूँ तो जो आपका रूट नाम पद्धति है उसके अंदर क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। ये इसका क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? कौन सा नाम है? ये इसका रूट नाम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की तो क्या लिख दूंगी? एथेन अल्कोहल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, सब में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एन, और एथेनॉल, ठीक है। और ये इसका क्या है? IUPAC नेम है, IUPAC नाम है ये। ओके, तो इस टाइप से ये, अगर इसमें कार्बन कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, लेकिन बस इतना कंसीडर करना है कि OH ग्रुप जो है वो 1 डिग्री कार्बन से बाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ओके, अब देखते हैं सेकंड टाइप, किसके बेसिस पे ही? OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन की नेचर के आधार पे, ठीक है। सेकंड टाइप देखेंगे, नोट कर लीजिए आप। डिग्री अल्कोहल, कौन सा देखेंगे अब? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, यदि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH ग्रुप, OH समूह अब किससे बाइंड होना चाहिए? 2 डिग्री कार्बन से। कौन से कार्बन से बाइंड होना चाहिए? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से बाइंड है। कौन बाइंड है हमारा? OH ग्रुप बाइंड है। और किस में बाइंड है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जुड़ा हुआ है, तो उसे 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। वहां पे 1 डिग्री था, यहाँ पे 2 डिग्री होगा, ठीक है। एक ही OH ग्रुप होगा, मोनोहाइड्रिक है इसलिए एक ही OH ग्रुप होगा, और वो OH किससे बाइंड होगा? 2 डिग्री कार्बन से बाइंड होगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 डिग्री बनाना है, मतलब कि ये कार्बन है और इससे 2 कार्बन बाइंड होने चाहिए, इस टाइप से। भाई 2 डिग्री तो तभी बनेगा जब एक कार्बन नियरेस्ट पास में इसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे, और 2 वैलेंसी होगी, वो किससे सेटिस्फाइड हो जाएगी? एक तो OH ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी, इस टाइप से। और इसको भी सेटिस्फाइड कर दीजिए, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनाया? सबसे पहले तो मैंने क्या किया, कार्बन को 2 डिग्री लिया। ये कार्बन कैसा है मेरा? 2 डिग्री कार्बन है। ये कैसा है?
2 डिग्री कार्बन, ठीक है। अभी 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से बाइंड है। 2 डिग्री कार्बन किससे बाइंड है? एक OH ग्रुप से बाइंड है। डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में, मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक ही OH ग्रुप बाइंड है। जब एक OH ग्रुप बाइंड होता है तो वो हमेशा कैसा होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम पढ़ चुके हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे मोनो की बात हो रही है, मतलब एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से बाइंड है, तो ये होल कंपाउंड हमारा कैसा बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल। कैसा कंपाउंड बन गया ये हमारा? 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की, कि इसका नेम कैसे लिखेंगे। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेम अगर मैं बात करूं इन ट्राइवियल नोमेनक्लेचर, मतलब रूट नाम पद्धति के अंदर बात करूं तो होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखिए अब यहाँ पे ये नेम कैसे आया? ये है रूट नाम, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये आइसो कैसे लगा। आइसो हमेशा याद रखना, आइसो हमेशा कब लगता है? जब सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। मिथाइल ग्रुप ये है, ये मिथाइल ग्रुप है। CH3 को हम लोग मैथिल ग्रुप बोलते हैं। ये मैथिल कैसे बना वो मैं आपको रेडिकल में पढ़ाऊंगी, इसके आगे जस्ट नेक्स्ट क्लास हमारी रेडिकल की होगी। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी नंबरिंग करूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर तो यहाँ से ये रिंग लूँगी और यहाँ पे 1 और 2, अगर 2 नंबर के कार्बन पे दूसरे नंबर के कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप बाइंड है, मैथिल ग्रुप बाइंड है, तो हमेशा सब प्रीफिक्स जो लगेगा मतलब उपसर्ग जो लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा? आइसो लगेगा। क्या लगेगा? आइसो। अगर यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप ना होके इस हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाता मिथाइल ग्रुप से, CH3 ग्रुप से, तो यहाँ पे क्या लगता? नियो लगता। मतलब कि सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हमेशा ऑलवेज याद रखना, कोई सा भी फॉर्मूला आ जाए हमेशा क्या लगेगा? आइसो लगेगा। अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन यहाँ पे क्या लगेगा? नियो लगता है, ठीक है। ओके, जब 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो नियो, और अगर एक ही प्रेजेंट है तो आइसो। लेकिन कंडीशन क्या है? ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? सेकेंड नंबर कार्बन पे ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कंपल्शन है, अगर थर्ड कार्बन पे या फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे आइसो नहीं लगेगा। आइसो लगने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो आइसो लग गया। यहाँ पे प्रोप क्यों लिखा हमने? 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए उसके अंदर हमने क्या लगा दिया? प्रोप लगा दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस आइसोप्रोपिल ग्रुप में से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, किससे? OH ग्रुप से, ठीक है। तो जब एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है तो हमेशा क्या लगता है? इल लगता है। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते तो इलीन लगता है, जब डिफरेंट कार्बन से होते। अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता तो इलिडीन लगता है। ये सब पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आया है इसलिए मैंने यहाँ आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आइसो क्यों लगा, प्रोपिल क्यों लगा, और एल्कोहल देखिए हमेशा इसका सफिक्स जो लगेगा OH ग्रुप का जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? एल्कोहल लगेगा। किस में? रूट नाम पद्धति के अंदर, ठीक है। जबकि IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर हमेशा क्या लगता है? ओल लगता है, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से इसका नेम कर सकते हैं। ओके, आप नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। अब पढ़ेंगे
3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए यदि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH ग्रुप 2 डिग्री से ना होगी, किससे बाइंड हो, 3 डिग्री कार्बन से बाइंड हो, तो उसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। मतलब बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का। देखिए फॉर एग्जांपल, मतलब वहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से बाइंड हो रहा था तो 2 डिग्री, 1 डिग्री से बाइंड हो रहा था तो 1 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से बाइंड है तो 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, 3 डिग्री कार्बन बनाएंगे। 3 डिग्री कार्बन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 कार्बन ऐड कर देंगे इस टाइप से। ओके, 3 डिग्री कार्बन, ये बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बन, ये लीजिए। देन इसके बाद OH ग्रुप बाइंड करना है, मोनोहाइड्रिक बनाना है तो एक ही हाइड्रोजन ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता क्योंकि 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा कैसा बन गया, ये हमारा कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कैसा है हमारा, 3 डिग्री कार्बन है। अब 3 डिग्री कार्बन OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो होल कंपाउंड कैसा बन गया हमारा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये पूरा कंपाउंड कैसा है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्राइवियल नोमेनक्लेचर की। देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, लेकिन ट्राइवियल नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो उसे ही मैं यहाँ कंसिडर करूँगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये कैसा कंपाउंड है, ये कार्बन जो है वो कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। मतलब कि ये कैसा है, तृतीयक है, टर्शियरी भी लिख सकते हैं इसको, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये कैसे लिखा वो अभी हम देखते हैं। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इसे टर्शियरी भी बोलते हैं, कभी कभी इस टाइप से भी लिखा हुआ आता है, टर्शियरी, इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं टर्शियरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो ब्यूट लगाएंगे, तृतीयक इसलिए लगाए क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया, तो तृतीयक ब्यूटिल और OH ग्रुप का हमेशा क्या लगता है, अल्कोहल। तो इस पूरे होल कंपाउंड का नाम रूट नाम पद्धति के अंदर क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका नेम पूछा गया है, शायद 2008 के अप्रॉक्स किसी ईयर के अंदर इसका क्या पूछा गया है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नेम पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए IUPAC नेमिंग के लिए देखिए सबसे पहले तो ये इस चेन का सिलेक्शन करेंगे हम। कौन सी चेन का, इस चेन का सिलेक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, इस चेन का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे OH तो आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इस चेन का सिलेक्शन हो गया हमारा, और ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो देखिए नंबरिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए एक ही बात है, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, अल्कोहल ग्रुप आ रहा है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो 1 2 3 2 मैथिल लिख लेते हैं, 2 मैथिल मेथ एथ प्रोपेन 1 2 ओल। ठीक है, प्रोपेन 2 ओल, ये इसका कौन सा नाम हो गया, IUPAC नेम। ये इसका कौन सा नाम हो गया, IUPAC नेम। देखिए इसका IUPAC नेम आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ था तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा बताइए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप लोगों को सबसे पहले तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोगों का इसका नोमेनक्लेचर कर लिया हमने।
ये बना है ब्यूटेन से। किससे बना है? ये ब्यूटेन से बना है। अगर ब्यूटिल बनाना आ गया, तृतीयक ब्यूटिल बनाना आ गया, तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सब मैं रेडिकल के अंदर पढ़ाऊंगी आपको जब मेरे अल्कोहल के टाइप क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी एक ही क्लास यही इसी की होगी। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। ओके, अब ये तो हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। 4 डिग्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर 4 डिग्री होगा तो यहाँ पे ये क्या है? ये CH3 से रिप्लेस हो जाएगा। फिर 4 डिग्री कार्बन बनाने के लिए मुझे 4 कार्बन से बाइंड करना होगा, तो फिर अल्कोहल कहाँ, OH ग्रुप कहाँ बाइंड करूंगी? तो इसीलिए कभी भी 4 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता है। हमेशा कौन सा अल्कोहल बनता है? कहाँ तक बनते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ही बनते हैं। अब देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप का कैसा हो सकता है। फर्स्ट हमने देखा OH समूह की संख्या के आधार पर। सेकंड हमने देखा कार्बन प्रकृति के आधार पर, मतलब OH ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन से बाइंड है। अब थर्ड हम देखेंगे इस OH ग्रुप से जुड़ा हुआ जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? पूरा एल्काइल ग्रुप है। ये OH ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्काइल जो ग्रुप है, इसकी नेचर कैसी है? ये एल्काइल ग्रुप एल्केन वाला है, एल्कीन वाला है या एल्काइन वाला है? इसी के बेसिस पे अल्कोहल जो है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वो फिर से 3 टाइप के अंदर डिवाइड हो गए, एल्केनोल, एल्कीनोल और एल्काइनोल। ओके, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।